एक टाइम की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन किला स्थित था। इस किले का नाम था रैगद किला। गांव वालों का मानना था कि इस किले में भूत का वास है। रात के समय कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रेगाद किला सदियों पुराना था। इसे एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। लेकिन एक दिन अचानक राजा की हत्या हो गई और रानी ने किले की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि राजा और रानी की आत्माएं अब भी उस किले में भटकती हैं। गांव के लोगों ने कई बार रात में अजीब आवाजें सुनी। कभी कभी किसी को चलते चलते किले की खिड़कियों में परछाइयां नजर आती थी। एक बार एक गांव वाला जो देर रात किले के पास से गुजार रहा था, उसने देखा कि किले के अंदर दियों की रोशनी जल रही है। उसने डर के मारे अपनी जान बचाकर वाहन से भाग लिया। गांव के कुछ युवा इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे किले की सच्चाई जानेंगे। एक रात 4 दोस्तों अजय, रोहित, सीमा और कविता ने किले में जाने का फैसला किया। वे टॉर्च और कैमरा के साथ किले की ओर बढ़े। किले में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने देखा कि किले के गलियारों में धूल और मकड़ियों के जले फैले हुए हैं। वे धीरे धीरे किले के अंदर की ओर बढ़े। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आए। वे चारों ने एक दूसरे को देखकर डर गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई थी, जिसमें राजा और रानी की तस्वीर थी। अचानक पेंटिंग में से एक धुंधली परछाई निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो रानी की आत्मा थी। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने कहा, हमारी मुक्ति का समय आ गया है, हमें इस किले से आजाद करो। रानी की आत्मा ने बताया कि वो और राजा तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कोई उनकी कहानी को सही रूप में जानकर उनके लिए प्रार्थना नहीं करता। अजय, रोहित, सीमा और कविता ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की और गांव के पंडित से मिलकर उनका श्राद्ध करवाया। श्राद्ध के बाद किले में अब कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती। गांव वाले अब किले के पास से बेखौफ गुजारते हैं। रायगढ़ किला अब एक पुराना लेकिन शांतिपूर्ण स्थान बन गया था। इस घटना के बाद गांव वालों ने सीखा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें पुरानी कहानियों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी चीज का डर नहीं पालना चाहिए।